मेली किड्स टीवी। एक समय की बात है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, मोंटी खरगोश और जुगनू भेड़। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। मोंटी थोड़ा शातिर था और अपनी बुद्धि का गलत कामों में इस्तेमाल करता था, और वहीं जुगनू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों में करता था। दोनों अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। एक बार दोनों कहीं बाहर से घूम कर आ रहे थे। चलो भाई, मैं चलता हूँ। बहुत थक गए आज और भूख भी काफी लगी है। हाँ भाई, आज काफी मजे किए हमने। मैं भी चलता हूँ अपने घर। क्यों ना मैं भी इसके घर चलता हूँ। भूख तो मुझे भी लगी है और इसके घर जाकर मैं भी वहाँ से कुछ ना कुछ खा ही लूँगा और मेरे घर वाला खाना भी बच जाएगा। मोंटी भाई, कहाँ खो गए तुम? अरे कहीं नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि मैं घर जाऊँगा तो बोर हो जाऊँगा। क्या मैं भी तुम्हारे घर चलूँ? जुगनू मोंटी की इस चाल को समझ नहीं पाता है और वो मान जाता है मोंटी को अपने घर ले जाने के लिए। हाँ भाई, तुम भी चलो। मोंटी जुगनू के साथ उसके घर की ओर चल देता है। आओ भाई, अंदर आ जाओ। तुम्हारा घर जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी भाई। अरे तुम खड़े क्यों? आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ भाई, जरूर। जुगनू भी मोंटी के सोफे पर बैठ जाता है। यार, तुम बाहर कुछ बोल रहे थे। मोंटी अपना शैतानी दिमाग चलाता है। क्या? तुम काफी थक गए और तुम्हें... हाँ यार, थक तो तुम भी गए हो काफी, तो आराम से बैठ जाओ ना। और तुम्हें पानी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। ये तो खाने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा है। मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। ऐसा करता हूँ, इसको बोल ही देता हूँ। जुगनू भाई, तुम बाहर बोल रहे थे ना कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो तुम्हें खाना खाना है, तो तुम खा लो। मैं तुम्हारी यही वेट कर लेता हूँ। हाँ भाई, भूख तो काफी लग रही है। चलो, मैं खाकर आता हूँ, तुम बैठो यहाँ पर। मोंटी को लग रहा था कि जुगनू उसको भी खाना खाने के लिए बोलेगा, मगर जुगनू ने खाना खाने के लिए उससे नहीं पूछा। अरे यार, इसने तो मुझे बोला ही नहीं। मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जुगनू किचन में अपना खाना गरम कर रहा होता है। इतने में मोंटी वहीं आ जाता है। अच्छा जुगनू, मैं अपने घर चलता हूँ। अरे भाई, इतनी जल्दी? हाँ, वो मुझे घर जाकर खाना बनाना है ना। जुगनू की खाने की प्लेट को देखकर मोंटी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना लग रहा है। कहाँ खो गए हो मोंटी भाई? अरे कहीं नहीं, वो तुम्हारा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मुझे भी भूख लग गई। अगर ये खाना मैंने इसको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मैं थोड़ा खाना तुम्हारा टेस्ट कर सकता हूँ? मोंटी ने अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल किया और जुगनू से उसका खाना मांग लिया। जुगनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको हाँ बोले या ना, क्योंकि वो मोंटी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। हाँ भाई, क्यों नहीं। जुगनू ने भारी मन से अपने खाने की प्लेट मोंटी की तरफ कर दी और मोंटी ने झट से प्लेट को पकड़ लिया और जुगनू के खाने को खाने लगा। जुगनू मोंटी को देखता रहा और मोंटी खाना खाता रहा। अरे तुम भी खाओ ना। हाँ भाई, तू कुछ छोड़ेगा तभी तो खाऊंगा ना। मोंटी जुगनू का आधे से ज्यादा खाना खा जाता है। बस भाई, मजा आ गया। जुगनू यार, तुम तो काफी स्वादिष्ट खाना बनाते हो। हाँ भाई। चल भाई, मैं चलता हूँ। मुझे भी घर जाकर खाना बनाना है। ठीक है भाई। जुगनू बचा हुआ खाना खाकर सो जाता है और मोंटी खुश होकर घर चला जाता है। मजा आ गया आज फ्री का खाना खा के। चलो अब सोते हैं। मोंटी सूरज की रोशनी से उठ जाता है। अरे बढ़िया नींद आई रात को। जल्दी से तैयार हो जाता हूँ और फिर जुगनू के घर चलता हूँ, फिर कुछ खाने के लिए।
मोंटी जल्दी तैयार हो जाता है जुगनू के घर जाने के लिए। जुगनू भाई, तुम घर पर हो? जुगनू मोंटी के लिए दरवाजा खोलता है। अरे मोंटी, तुम इतने सुबह सुबह कैसे? वो मैं जल्दी उठ गया था ना, तो मैंने सोचा कि जुगनू भाई से मिलने चलते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ अंदर। जुगनू मोंटी को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। मोंटी जुगनू की रसोई की तरफ देखता है कि उसने सुबह का नाश्ता कर लिया है कि नहीं। तुम अभी उठे हो क्या? हाँ यार, बस थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। क्यों क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अब मैं इसे कैसे बोलूं कि मुझे खाने के लिए चाहिए। तो भाई, तुम्हारा सुबह का नाश्ता हो गया? नहीं, अभी तो नहीं। घर में कुछ खाने को ही नहीं है। मैं बस बाहर जा ही रहा था खाने की तलाश में। तुमने कुछ खाया? नहीं यार, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अरे तो तुम भी चलो ना मेरे साथ जंगल में खाने की तलाश में। मोंटी को हमेशा मुफ्त में खाना खाने की आदत थी। जब जुगनू ने उससे चलने को कहा तो उसने बड़े भरे मन से हाँ बोल दी। चलो चलते हैं। मोंटी और जुगनू दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं खाने की तलाश में। काफी ढूंढने के बाद उनको कुछ सब्जियां मिल जाती हैं खाने को और दोनों बड़े मजे से सब्जियां खा रहे होते हैं। वाह, मजा आ गया। ऐसे रोज खाना मिल जाए तो अपना समय गुजर जाए। हाँ, मगर उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होती ना। मोंटी और जुगनू दोनों बातें कर रहे थे तो दूर खड़ा एक शेर उनको देख रहा होता है। वाह, आज के खाने का इंतजाम हो गया मेरा। शेर धीरे धीरे और चुप चुप के मोंटी और जुगनू की तरफ बढ़ता है। मोंटी और जुगनू खाना खाने में इतना व्यस्त होते हैं कि उनको शेर के आने का एहसास ही नहीं होता। शेर एकदम से दोनों के सामने आ जाता है और दोनों एकदम से डर जाते हैं। आज तो मजा आ जाएगा। बताओ पहले मैं किसको खाऊं? मोंटी और जुगनू दोनों काफी घबरा जाते हैं शेर को देखकर। तभी मोंटी अपने शातिर दिमाग को चलाता है। शेर जी, आप कृपया करके मुझे मत खाओ यार। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मुझे खाने से तो पेट भी नहीं भरेगा ना। ऐसा करो, आप इस जुगनू को खा लो। देखो, ये इतना बड़ा और स्वादिष्ट भी होगा। ये सब सुनकर जुगनू को बहुत बुरा लगता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसके लिए ऐसा बोला। फिर जुगनू भी अपना दिमाग चलाता है। शेर जी, मैंने तो रात से कुछ भी नहीं खाया है और इस मोंटी ने रात को पेट भर के खाना खाया था। और आपको तो पता ही होगा, खरगोश के 2 दिल होते हैं, मेरे तो सिर्फ एक ही दिल है। अब आप ही देख लो कि आपको 1 दिल वाला जानवर खाना है या 2 दिल वाला। जुगनू ने अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल किया और शेर को सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये तुमने सही बोला। मजा तो 2 दिल को खाने में आएगा। तो पहले इस खरगोश को खाऊंगा और फिर तुम्हें। शेर खरगोश को पकड़ लेता है। अरे अरे, नहीं शेर जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास भी एक ही दिल है। चुप! और शेर मोंटी को मार देता है और खाने लग जाता है। अब जुगनू को टेंशन हो रही थी कि अभी उसकी भी बारी आने वाली है। तभी जुगनू का दिमाग फिर से चलता है। शेर जी, आपको खाकर प्यास लग रही होगी ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? हाँ, जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। रुको! अगर तुम भाग गए तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। अरे शेर जी, आप हमारे राजा हो, आपसे दूर कहाँ जा सकते हैं। मैं बस आपके लिए पानी लेकर यूं आता हूँ। जुगनू पहले धीरे धीरे शेर से दूर जाता है और फिर शेर की तरफ देखता है। शेर अपना खाना खाने में मस्त था। जुगनू मौका देखकर भागने लग जाता है और भागते भागते अपने घर के अंदर चला जाता है। बच्चों, हमें हमेशा सच्चे और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें और आपके लिए हमेशा अच्छा सोचें।
Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.